तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। कहने का मतलब कि आप डेप्थ पे चले जाते हो तो उस पॉइंट पर प्रेशर का कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ जिसका डेंसिटी कितना मान लेते हैं रो है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल रीजन को मैंने सिलेक्ट किया जिसके अपर फेस पर फोर्स कितनी लग रही है F1 और बॉटम से नीचे वाले सर्फ ये वाले क्रॉस सेक्शन पर कितना लग रहा है फोर्स F2, ऊपर कितना लग रहा है F1। इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लेते हैं A है और इसका जो हाइट है वो कितना आपका H है। अब अगर इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है जिसका मतलब यहाँ पर प्रेशर भी लगेगा, तो वो उसको मैंने नाम दे दिया P1 और P1 का वैल्यू किसके इक्वल टू हो सकता है F1 डिवाइडेड बाय A। सेम इस सेक्शन पर भी प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर का वैल्यू कितना होगा F2 डिवाइडेड बाय A। अब देखो अगर हम ये माने कि ये जो सिलेंडर का जो रीजन आपने कंसीडर किया इसमें जो लिक्विड आया वो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। कहने का मतलब अगर इसमें जो लिक्विड आया वो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, उस पे जितनी भी नेट फोर्स होगी वो टोटल किसके इक्वल टू होनी चाहिए जीरो। अगर हम ये माने कि लिक्विड क्या है इक्विलिब्रियम पर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस सिलेंडर पर जितना भी फोर्स लग रहा है लिक्विड पर, इस सिलेंडर में जितना भी आप लिक्विड कंसीडर कर रहे हो वो सभी के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी जीरो होगी। अब देखो इस पर कितनी फोर्स लग रही है, एक F2 लग रही है, एक F1 लग रही है और F1 और mg का डायरेक्शन क्या है नीचे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं mg, ये किसके इक्वल टू होगा जीरो। तो क्या बनेगा F2 F1 mg इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं mg को इस तरफ लेके आ सकता हूं, कहने का मतलब F2 F1 mg हुआ। अगर देखा जाए कि इस पर जितनी भी फोर्स लग रही थी दो तरह से फोर्स लग रही थी, एक ऊपर वाले ये जो कंसीडर किया आपने सरफेस ये वाला, इस पर फोर्स लग रही थी F1, प्रेशर कितना बना F1 बाय E। नीचे फोर्स कितनी लग रही थी F2, प्रेशर कितना बना F2 बाय, हाइट कितना था H था। इसमें जितना भी लिक्विड था उसका जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, वो किसके इक्वल टू होगा mg। हम ये मान रहे हैं कि इसमें जितना भी लिक्विड होगा अगर वो इक्विलिब्रियम पर होगा तो उस पर जितनी भी नेट फोर्स होगी वो क्या होनी चाहिए जीरो। अब नेट फोर्स निकाल लेते हैं, ऐसे F2 F1 और थर्ड फोर्स कौन सी बनी वेट। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं m इंटू जी, अब F2 और F1 का अगर वैल्यू मैं प्रेशर की टर्म में लिखें तो प्रेशर F2 का वैल्यू कितना है, यहां से निकाल सकते हैं F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए और F1 का वैल्यू P1 इंटू ए। ये वैल्यू हम जहां पर पुट कर सकते हैं, ये बना आपका P2 इंटू ए, F1 का वैल्यू P1 इंटू ए इंटू mg। अब देखो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, मास को रिप्लेस करो आप डेंसिटी से। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर इसको मैं रिप्लेस करूं मास को, तो मास का फार्मूला क्या बना रो इंटू वी वॉल्यूम और m इंटू रो। अगर v को रिप्लेस किया जाए तो v को एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या आप कंसीडर कर रहे हैं हम h, तो a इंटू h। ये फार्मूला किसका बन सकता है आपका m का फार्मूला बन सकता है। ये वैल्यू आप सीधे जहां पर पुट करो तो क्या फार्मूला बना P2a, जहां से आप a को कॉमन निकाल लेते हैं, एक P2 P1, a को मैंने क्या लिखा कॉमन और जहां से m का वैल्यू पुट किया रो a h इंटू जी। ये a
कैंसिल हो सकता है। और P2 का वैल्यू किसके इक्वल टू है, रो जी एच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सेक्शन जो बॉटम में जो प्रेशर होगा और जो ऊपर का जो प्रेशर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर। और किस पर डिपेंड करेगा, एच पर, कितना वो उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा पी रो जी डेल्टा एच। ये आपका फार्मूला बना जो कि न्यूमेरिकल में ज्यादातर अप्लाई होगा प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जब भी उसने कुछ डेप्थ के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल होगा तब आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा। थैंक यू।